ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 8/11/2023, 8 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है। मतलब बाबा हमें यहाँ जब से आया हुआ है संगम युग पर, तब से बता रहा है कि अब ये पुरानी दुनिया जो है वो पूरी खत्म होने वाली है। कल्प खत्म होने वाला है, हम अगले कल्प में जाने वाले हैं। अब इसका ही मतलब ये है कि जो भी अभी यहाँ हम अपना मान रहे थे, मैं और मेरा मानकर चल रहे थे, जिनको हम अपना समझ रहे थे, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। अब बाबा ने यहाँ पर आके पूरी क्लैरिटी दी है कि जिनको हम, जैसे बाबा बोलते हैं कि चाचा मामा है ना, जिनको हम अपने माँ बाप समझ रहे थे, लौकिक में माँ बाप समझ रहे थे, भाई बहन समझ रहे थे, चाचा मामा या फिर पति पत्नी बच्चे जो भी समझ रहे थे, बाबा ने आकर हमें पूरा क्लियर कर दिया कि ये तुम्हारे कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में ये तुम्हारे इस रिलेशन में है ना। अदरवाइज सभी आत्माएं अलग अलग अपनी अपनी जर्नी पर होती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे कितने भी क्लोज रिलेशन में हो, हमारे माँ बाप क्यों ना हो, या फिर हमारी पति या पत्नी क्यों ना हो, या हमारे बच्चे क्यों ना हो, या हमारे भाई बहन क्यों ना हो, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। हम किसी के भी दुखों को खत्म नहीं कर सकते, है ना। हम उनके दुखों में दुख में उनके साथ हो सकते हैं, है ना। उन्हें थोड़ा सा हम कंफर्ट दे सकते हैं, मतलब थोड़ा उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हर एक को अपने अपने दुख दर्द है, उससे जाना ही पड़ता है ना। और फिर बाबा ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हर एक को अपना अपना जो दुख दर्द है या फिर सुख है जो भी है, लेकिन हर एक के सामने आने वाला सुख या दुख वो अपना अपना ही झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। हर एक के अपने अपने अलग जर्नी होती है। और अभी ये क्लोज रिलेशन मतलब ये इसीलिए आए हैं कि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है ना। और अब जब तक ये हम कार्मिक अकाउंट्स खत्म नहीं करेंगे, सेटल नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। मतलब हम शांति धाम और सुख धाम आगे की जर्नी हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अब बाबा आया है तो बाबा हमें साथ में लेकर ही जाएगा। और बाबा जब बोलता है कि मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, तो इसमें एक तरह से कड़क समझानी भी होती है कि अब तुम मानो या ना मानो, अपने आप को खुद तैयार करो या ना करो, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा। और तुम्हें अब मेरे साथ जो वापस चलना है वो पवित्र बनकर, पावन बनकर ही चलना है। तुम्हारे सभी कार्मिक अकाउंट्स खत्म करके ही चलना है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम योग से वो खत्म करो या भोग से खत्म करो। योग से खत्म करोगे तो भोगनाएं कम भोगनी पड़ेंगी। और अगर योग से भोगनाएं कम क्यों भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि योग मतलब बाबा के साथ रहना। बाबा के साथ रहना मतलब बाबा का वर्षा यूज करना, बाबा का वर्षा ज्ञान और शक्तियां। तो जैसे ही ज्ञान की क्लैरिटी होती है, योग में रहते हैं तो ज्ञान की क्लैरिटी होती है, शक्तियों को यूज करते हैं तो भोगना कम भोगनी पड़ती है। और अगर योग से नहीं करेंगे तो भोग से, मतलब दुख उनके साथ, भोगना उनके साथ। हमें यहाँ सब कुछ खत्म करना है। देह और देह से संबंधित सभी बातों से मन बुद्धि निकालनी ही है, ममत्व निकालना ही है, चाचा मामा कुछ नहीं रखना है, हर एक को आत्मा स्थिति में ही देखना है और बाबा के साथ चलना है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो बाबा ये कहता है ना कि जो कुछ भी, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है या फिर तुम्हारे कर्म अगर ऐसे है, तुम्हारी अगर किस्मत में है, तो तुम पीछे जो भी होगा वो देख पाओगे, उसको समझ पाओगे। एक तरफ ये भी बाबा कहता है, एक तरफ ये भी पूछता है कि क्या ये जो पुरानी और विकारी और पतित दुनिया में जो आत्माएं पुकारती है ना, इतनी आर्त पुकार लगाती है
क्या वो तुम्हें सुनाई नहीं देती है? ये भी पूछता है बाबा। एक तरफ बाबा ये भी पूछता है कि जो भी कोई तुम्हें पुकारेगा उसको हेल्प करो, है ना, उसको उनके दुखों से निकलने के लिए उनका सहयोग दो, ये भी कहता है। तो फिर बाबा का ये कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। अब यहाँ आत्मा के लिए सबसे पहले लेना है ना। सबसे पहले आत्मा की पुरानी दुनिया, मतलब जो विकार है, गुण है, विकार है, अवगुण है, कमियां है, कमजोरियां है, उनको अब सुनना नहीं है। मतलब अब उनके प्रभाव में नहीं आना है। आत्मा की जो पुरानी पतित दुनिया है, बाबा से मिलने के पहले की दुनिया है, उनको बिल्कुल भी सुनना नहीं है। किसी भी विकार, कमी, कमजोरी या अवगुण के प्रभाव में नहीं आना है। फिर कौन सी दुनिया? फिर है रिश्तों की दुनिया, है ना, जो हम अपनी फैमिली, जो गृहस्थ या फिर जिनके साथ हम रह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम गृहस्थ में ही हो, कहीं पर भी हो, जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, वो जो दुनिया है उनके प्रभाव में नहीं आना है। अब प्रभाव में नहीं आना है मतलब उनमें से मन और बुद्धि निकाल देनी है, उनमें से ममत्व निकाल देना है, हर एक को आत्मा समझना है ना। किसी को भी अगर पति समझकर अगर हम उनके साथ अगर व्यवहार में आ रहे हैं तो पक्का हम कभी ना कभी दुख में, दर्द में, परेशानी में, चिंता में, भय में आएंगे ही आएंगे। लेकिन वही अगर उनको हम आत्मा देखकर चल रहे हैं तो हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, तो हम किसी के भी कोई भी विकार नहीं यूज करेंगे, तो हमसे विकर्म भी नहीं होंगे, तो हम दुख दर्द में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनको आत्मा देख रहे हैं। तो जब हम उनको आत्मा देख रहे हैं तब हम बाबा के साथ योग में रहकर बाबा के वर्षे को यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर उनके साथ के पहले के कार्मिक अकाउंट्स खत्म कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है, जो और भी एक बाबा यूज करता है वर्ड, कि सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो। इसका मतलब अगर तुम कुछ सुनोगे भी तो भी उसको ऐसे सुनना है जैसे आत्मा बोल रही है ना। तो सुनना तो है लेकिन उसको सेवा के लिए यूज करना है, जैसे बाबा करता है। बाबा के पास हम कितना रोना धोना करते हैं, कितना रोना धोना करते हैं, मतलब ऐसे रोते हैं कि 15-15, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा हमारे आंसू नहीं रुकते हैं। इतना हम बाबा के पास जाकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा भी जो भी है जो एक्सप्रेस करते हैं, चिंता जो है उसको बताते हैं, है ना। तो इतना सब कुछ करते हुए भी बाबा सुनते हुए भी नहीं सुनता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि बाबा का हमारे लिए प्यार ये ऐसा है कि मतलब उसकी और दूसरा कोई मिसाल ही नहीं है, वैसे, है ना, वैसा मिसाल और कोई दूसरा हम नहीं दे सकते। हम भी एक लिमिट के बाद बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, है ना। जब वो छोटे छोटे होते हैं तब भी अगर वो रात को हमें जगाते हैं, बीच नींद में से उठाते हैं, या फिर दिन भर में या रात में रोते हैं, या एक बहुत टाइम हो जाता है वो हमारे पास होते हैं, तो कभी कभी उन पर भी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा भी नहीं हुआ तो मन में ऐसा था कि हे भगवान, कोई ना कोई तो अब उनको 2 घंटे के लिए कम से कम संभालो, अब कम से कम 2 घंटे के लिए मुझे आराम से सोने दो, है ना, ये हमें लगता है। लेकिन बाबा को हम दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, निरंतर बाबा 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 करके पता नहीं कितने साल हो गए, है ना। निरंतर बाबा के पास रहते हैं, बाबा को कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहते हैं, फिर भी वो प्यार से हमें समझाता रहता है ना। वो बाबा क्या करता है कि सुनता है लेकिन हमारे प्रभाव में नहीं आता है, सब कुछ हमारा रोना धोना सुन लेता है, लेकिन फिर हमें ज्ञान और शक्तियां कैसे, ज्ञान की क्लैरिटी देता है और शक्तियां यूज कैसे करना है, इस दुख दर्द से, रोने धोने से बाहर कैसे निकलना है, वो बाबा हमें बताता है। और बाबा फिर कहता है कि तुम्हें भी बाप समान बनना है, मतलब ही सुनते हुए पुरानी दुनिया के समाचार सुनते हुए भी ना सुनने हैं, देखते हुए भी ना देखने हैं, मतलब जो कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा, पढ़ने में आएगा, उसको सेवा के लिए यूज करना है ना। देह और देह से संबंधित सभी बातों से मन बुद्धि निकालनी है, बाबा की तरफ लगानी है, तभी हम ये कर पाएंगे कि पुरानी दुनिया के समाचार देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। तुम बाप और वर्षे को याद करो, मतलब कुछ भी दिखाई दे, अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, खुशी हो या गम, जो कुछ भी सामने आ रहा है सबसे पहले बाबा को बताना है। खुशी का भी कुछ आ रहा है तो भी बताना सबसे पहले बाबा को ही है।
ऐसे नहीं सिर्फ दुख दर्द का होगा, चिंता भय का होगा तभी बाबा को बताना है, फिर वहां इस सकाश देनी है, ऐसे नहीं। जो बहुत खुशी का भी अगर कुछ सामने आ रहा है तो भी सबसे पहले बाबा का, क्योंकि हमें ये आदत अपने आप में पूरी तरह से भर लेनी है। जितना हो सके ये संस्कार अपना इतना नेचुरल नेचर कर देना है कि जो कुछ भी हो जाए सबसे पहले बाबा की ही याद, सबसे पहले बाबा को हम पुकार रहे हैं। हाँ, अगर हमें बाबा की बात सुनाई नहीं दे, बाबा के पास जाने के बाद भी बाबा क्या कह रहा है समझ में ना आए, तब बाबा जिसके पास जाने के लिए कहेगा उसके पास जाना है। ये पूरा इतना संस्कार अपने आप में भर लेना है। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं, तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। इसका ही मतलब यह है कि जो बाबा कहेगा हमें हाँ जी बोलना है, जो बाबा कहेगा हमें हाँ जी बोलना है। बाबा तुमने कहा और मैंने कर दिया, है ना? क्यों? क्योंकि हमने बाबा को पूरा सरेंडर कर दिया है। हमने मन बुद्धि सहित सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया है। अगर मन ही अब बाबा को सरेंडर किया है, बुद्धि अगर बाबा को सरेंडर की है, तो फिर सोचना क्या है और किसके बारे में सोचना है? हम अपने, अब मन ही हमारा नहीं है तो हम खुद अपने लिए अपने आप सोच तक नहीं सकते हैं। बाबा जो थॉट्स देगा वो देगा। बाबा हमारे मन को जिस तरह से यूज करेगा, हमारी बुद्धि को जिस तरह से यूज करेगा, इसका ही मतलब बाबा कहता है कि जो खिलाएंगे, है ना, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, इसके बिना तो मेरा होता ही नहीं है, ये व्यंजन है ना वो मुझे इस तरह से बहुत पसंद है। कुछ भी नहीं, जो भी बाबा दे रहा है वही हमारे लिए सही है, वही हमारे लिए दी बेस्ट है। और दूसरी बात, जो भी बाबा के लिए कर सकते हैं वही हमें करना है। तो पूरी तरह से बाबा को सरेंडर, निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। मतलब अपने मन में कोई भी अपेक्षा नहीं है, या फिर कोई भी अपनी मत नहीं चलाएंगे कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा ऐसे मिल जाता तो ठीक रहता, ये थोड़ा सा ऐसे में कर देती तो अच्छा रहता। कुछ भी मन नहीं चलाना है, कुछ भी संकल्प नहीं चलाने हैं। तभी बाबा कहता है कि श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। अब यहाँ पर बाबा जब कहता है कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है, बाबा से आज्ञा लेनी है। बाबा खुद आकर हमें आज्ञा नहीं देता है। बाबा हमेशा कहता है कि मैं खुद आकर तुम्हारे मन को नहीं रीड करूंगा, मेरा सिर्फ वही धंधा नहीं है, मुझे सिर्फ वही काम नहीं है कि मैं हर एक के मन को जाके पढ़ लूं। नहीं, मैं जानी जाननहार हूं, लेकिन जानी जाननहार हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक बच्चे के मन को पढ़ूंगा। नहीं, मुझे जानी जाननहार इसीलिए कहते हैं, जानी जाननहार मतलब नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ पता है। अब पता है मतलब क्या पता है? आत्मा मतलब क्या, परमात्मा मतलब क्या, आत्मा के दुख दर्द मतलब क्या, लॉ ऑफ कर्मा मतलब क्या, सृष्टि चक्र मतलब क्या, ये सृष्टि कैसे चलती है, तुम आत्माओं को दुख का या सुख का जो भी तुम्हारे सामने आता है वो क्यों सामना करना पड़ता है, जिम्मेवार कौन है ना? ये सब कुछ मैं जानता हूँ, पूरी की पूरी नॉलेज मुझ में है।
ज्ञान मुझे पता है, नॉलेज मुझे पता है। जानी जाननहार मतलब ये नहीं कि मैं तुमको तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो जानता हूँ, नहीं। मैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मैं तभी जानूंगा जब तुम खुद आकर मुझे बताओगे। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। बाबा कहता है मैं अगर एक के मन में क्या चल रहा है खुद आकर अगर जान लूंगा तो इतने जो 800-900 करोड़ सभी बच्चे मेरे हैं, तो सभी के साथ मुझे वही करना पड़ेगा। किसी एक के साथ ऐसा दूसरे के साथ ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो सबको जाके सबके मन को मुझे रीड करना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा ड्रामा अनुसार वो मेरा पार्ट है ही नहीं। तुम्हारे मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी जिम्मेवारी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है ना। मैं आकर तुम्हें नॉलेज देता हूँ कि तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हारे मन में क्या चलना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि के सामने क्या होना चाहिए, ये मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। ये नॉलेज मुझे है, इसीलिए मुझे जानी जाननहार कहा जाता है ना। तो बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा की आज्ञा हम जब लेंगे तभी उसको पालन करेंगे, है ना। तो बाबा की आज्ञा लेना मतलब क्या है? हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प बाबा को पूछ कर ही उठाना है। बाबा को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना है ना। जब हम बाबा को पूछेंगे तभी बाबा हमें बता देगा, तभी बाबा हमें आज्ञा देगा, तभी बाबा हमें सही दिशा, सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन करेगा, सही रास्ता दिखाएगा, है ना। और उसको जब पूछा है, उसने जब बताया है तो उसको पालन भी करना है। ऐसे नहीं कि उसको पूछ लिया और फिर ध्यान ही नहीं दिया कि बाबा कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे ही चलता है। भक्ति मार्ग में हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, जो मन में है सब वहां पर बड़बड़ बड़बड़ कर देते हैं, निकल कर आते हैं। हमें पता ही नहीं है कि सुनना भी होता है, वो जवाब भी देता है, सुनना कैसे होता है कुछ भी हमें पता नहीं है। हम सिर्फ वहां जाकर बोल देते हैं, कई सारे सवाल पूछ लेते हैं, है ना। और फिर जवाब हम मतलब जवाब के लिए इंतजार ही नहीं करते। वही हम यहाँ पर भी करते हैं। बाबा को सब कुछ बता देते हैं, जो भी दुख दर्द है बता देते हैं, खुशियां है बता देते हैं, है ना। उसको पूछ भी लेते हैं कैसे चल रहा है, कैसे चलना चाहिए, सब कुछ पूछ भी लेते हैं। लेकिन या तो हम उसका जवाब के लिए इंतजार नहीं करते, उसके जवाब को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या अगर जवाब हम तक आता भी है, अगर जवाब हमें समझ में भी लगता है, तो भी हम उसको पालते नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले तो बाबा को पूछेंगे और जब बाबा बताएगा तो उसको फॉलो करेंगे, है ना। नहीं तो फिर धीरे धीरे वो हमें समझना बंद हो जाता है, तो नुकसान हमारा है, बाबा का कुछ नहीं जाता है ना, नुकसान हमारा है। तो उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं, क्योंकि बाबा की आज्ञा मिलने के बाद बाबा की आज्ञा के अनुसार जो कुछ भी हम करेंगे वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही होगा, है ना, एलिवेटेड ही होगा। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे, ना मनमत ना परमत, है ना। श्रीमत मतलब श्रीमत, बाबा ने जो बताया है वैसे ही करना है और करना ही करना है ना। हमें उस वक्त हमें हो सकता है ऐसे अगर एक क्षण के लिए लगे कि है ये ऐसे कैसे करूं, इससे तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इससे तो और ज्यादा मैं दुख में चली जाऊंगी, ऐसे हमें उस वक्त लगे भी तो भी रुकना नहीं है, मन मत मिक्स नहीं करनी है। मुझे दुख होगा या फिर उनको दुख होगा या और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, ये हमें अभी हद में रहते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बाबा बेहद में है ना। बाबा पूरा साक्षी दृष्टा होकर देख रहा है ना। तो बाबा को पता है कि हमारे आगे कैसे कैसे रास्ता रहेगा, तो हमारे लिए दी बेस्ट होगा, ये बाबा को पता है। लेकिन बाबा कभी भविष्य में क्या होगा वो बताता नहीं है। तो बाबा ये नहीं कहेगा कि हाँ बच्चे तुम ये कदम उठाओ, तुम ऐसे ऐसे करो तो भविष्य में ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, वो बाबा नहीं बताता है। यहाँ तक कि बाबा बोलता है तुम्हें एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है वो तुम खुद डिसाइड करो। मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा कि संपूर्ण बनोगे तो क्या होगा, कैसे तुम रहोगे, कर्मातीत रहोगे तो तुम कैसे रहोगे, तुम्हारे साथ क्या होगा, पावन बनोगे तो क्या होगा, कैसे होगा, यह मैं तुम्हें बताऊंगा। अब इसमें से और भी अगर कुछ है, एम्स है, तो ये कौन सा एम तुम सामने रख रहे हो वो भी तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें डायरेक्शन बताऊंगा,
तुम्हें गाइडेंस करूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, है ना। लेकिन बाबा भविष्य में क्या होगा वो बताता नहीं है। बाबा सिर्फ प्रेजेंट में रहना ही सिखाता है। तभी बाबा सिर्फ इतना ही बोलेगा कि हाँ अभी तुम्हें ये करना है ना। तो अगर हमने सबसे पहले तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम बाबा को पूछे, फिर बाबा जो भी बताए उसके अनुसार उस आज्ञा का पूरा पूरा पालन करें। इतनी सी भी मन मत उसमें नहीं मिक्स होनी चाहिए, है ना। तभी बाबा बोलता है, तभी बच्चों का क्या होगा, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे हम वही करेंगे, है ना। तो वे कभी श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। अब उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है क्योंकि हम बाबा के साथ है। जब भी हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जब भी हम बाबा के साथ कंबाइन स्वरूप में रहेंगे, तो हमें राइट और रॉन्ग का पता चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ है, इसका मतलब ज्ञान और वर्षा, पूरी क्लैरिटी है। तो ज्ञान मतलब क्या है? त्रिकालदर्शी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जैसे पास्ट में क्या मैंने किया है, इस वजह से प्रेजेंट में मेरी ये हालत है, ये हमें पता है। वैसे ही अभी मैं क्या करूंगा जिस वजह से फ्यूचर में मैं कैसी रहूंगी, ये भी हमें पता है। तो हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम हम वही सोच कर उठाएंगे कि मुझे भविष्य में क्या चाहिए। अगर मुझे सुख चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना, ये सब अगर मुझे सब चाहिए तो अभी मैं वही यूज करूंगी। मैं सुख को ही यूज करूंगी, शांति को ही यूज करूंगी, प्रेम को ही यूज करूंगी, आनंद को ही यूज करूंगी, है ना। अभी मैं जो यूज करूंगी वही मुझे भविष्य में मिलने वाला है। लेकिन अभी अगर मैं विकारों को यूज कर रही हूँ, जलन की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, इनको यूज कर रही हूँ, ऐसे संकल्प क्रिएट कर रही हूँ, तो भविष्य में भी मेरे सामने वही आने वाला है। क्योंकि मैं जो दूंगी वही मुझे मिलेगा। तो जिसके साथ अभी मैं आनंद को यूज कर रही हूँ, जिसके साथ अभी मैं शांति को यूज कर रही हूँ, भविष्य में उनसे मुझे शांति मिलने वाली है। जिनके साथ अभी मैं ईर्ष्या यूज कर रही हूँ, द्वेष यूज कर रही हूँ, स्वार्थ यूज कर रही हूँ, गुस्सा यूज कर रही हूँ, क्रोध यूज कर रही हूँ, उनसे भविष्य में मुझे वही मिलने वाला है। क्योंकि उनको मैं वही दे रही हूँ आज, तो भविष्य में वही मुझे वापस मिलने वाला है ना। तभी बाबा कहता है कि उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताया हुआ है। हमारे सुख दुख का जिम्मेवार कौन है वो बताया हुआ है। प्रेजेंट में रहना तो भविष्य कैसे बनेगा ये भी बताया हुआ है ना। तो बाबा के साथ रहेंगे तो ज्ञान और शक्ति, इसकी वजह से हमें राइट और रॉन्ग की समझ आएगी। कई बार तो ये भी होता है ना, ऊपर जैसे बाबा ने कहा कि मन मत मिक्स मत करो, तो कई बार तो ज्ञान की पूरी क्लैरिटी होती है, राइट और रॉन्ग क्या है ये भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम कदम गलत उठाते हैं क्योंकि सही कदम उठाने की शक्ति हम में नहीं होती है ना। इसीलिए ज्ञान भी जरूरी है और शक्तियां भी जरूरी है। और इसको ही बाबा बोलता है ना कि यही तुम्हारे पंख है, तुम्हारे उमंग उत्साह के पंख है ना। ये भी बाबा इसीलिए बोलता है। गीत है बनवारी रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं, है ना। एक तरफ तो बाबा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा दुख दर्द में जाते हो, है ना, चिंता परेशानी में जाते हो, तो मुझे ऐसे पुकारते हो कि मुझे आना ही पड़ता है ना। और फिर यहाँ पर बाबा ये भी कहता है कि ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं, है ना। इसका मतलब ड्रामा अनुसार सब कुछ चलते रहता है, बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो यह बोलना सच है। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो यह बोलना सच है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। जब तक बाबा खुद अगर हमें नहीं बताता है तब तक हम ईश्वर मतलब क्या, भगवान मतलब क्या, हम ऐसे क्यों हैं, हम पहले कैसे थे, अब ऐसे कैसे बने हैं, अब कैसे बनना है हमें, हम कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। बाबा जब आया तभी हमें पता चला। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे,
उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नर्क कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नर्क है, वह स्वर्ग है। अब सतयुग और त्रेता युग में हम सच बोलते थे क्योंकि हम जानते थे, है ना। हमारे संस्कार ही ज्ञान वाले संस्कार थे, ज्ञान नहीं था लेकिन संस्कार ज्ञान वाले थे। ज्ञान को हमने धारण किया था, ज्ञान हमारे मनसा वाचा कर्मणा से प्रत्यक्ष हो रहा था। ज्ञान था नहीं लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो रहा था, है ना। तभी बाबा बोलता है कि उस समय तो झूठ की दुनिया थी ही नहीं। झूठ की दुनिया होगी कैसे, सच की ही तो दुनिया थी ना सतयुग और त्रेता युग में, है ना। तभी बाबा बोलता है कि उस वक्त झूठी दुनिया थी ही नहीं। झूठी दुनिया नर्क कलयुग अंत को कहते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे विकारों के प्रभाव में, पूरा विकारों के प्रभाव में चले गए और देह को ही अपना मान लिया। देह मतलब मैं हूँ, यही हमने मान लिया। सामने वाले का देह मतलब ही वो है, ये हमने मान लिया, है ना। चाचा मामा तभी तो देह में इतने अटक गए कि अगर कोई देह छोड़ता है तो मतलब हम ये समझे कि वो देह है, अब वो मेरे सामने नहीं है। क्योंकि हम जो इस शरीर की आंखों से देखती दिखाई देता है, सुनाई देता है ना, उसी को हम सच मान रहे हैं। और जो उससे परे हो जाएगा, आंखों से परे हो जाएगा, उसको हम ऐसे कहते कि ये चला गया, है ना, क्योंकि सच्चाई को जानते नहीं है। तभी बाबा बोलता है झूठी दुनिया नर्क कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नर्क है, वह स्वर्ग है ना। संगम पे पूरा पता चल रहा है कि ये नर्क है, कलयुगी है, ये झूठ है, ये विकारी है, ये पतित है, और ये पूरी तरह से सतयुगी है, सच्चा है, अविनाशी है, सत्य है ना। ये संगम पे ही हम कह सकते हैं। जब बाबा को हम पहचानते हैं, बाबा के ज्ञान को समझते हैं, तब संगम पर ही हम ये कह सकते हैं कि यह नर्क है, यह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नर्क कहेंगे, उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे उतरते हैं तब वो सतयुगी ही होते हैं, तब वो सतो ही होते हैं, है ना। पूरी तरह से गुण को और शक्तियों को यूज करने वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि शांति धाम से अभी अभी आए हैं, पावन बनकर, पूरे पवित्र बनकर शांति धाम में गए हैं और शांति धाम से अभी अभी नीचे उतरे हैं, तो पूरे सतयुगी ही होंगे। तो जिनका एक दो जन्म का पार्ट है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं, उन्हों का पार्ट ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य है, सबकी एक मत तो नहीं होती, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है, बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है ना। हर एक का नाम अलग है, हर एक का रूप अलग है, हर एक का देश अलग है, हर एक का काल सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने का धर्म है, हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, है ना, सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा कर रहे हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है, सब एक समान तो है नहीं, इसीलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। मतलब बाबा हमेशा बोलता है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम आगे चलते जाओगे। मैं प्रेरणा दूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा, है ना, मैं और कुछ अलग तुम्हारे साथ चमत्कार करूंगा और फिर तुम आगे जाओगे, फिर तुम सतयुगी बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा, मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा, उसके साथ साथ विधि भी बताऊंगा उसको प्रत्यक्ष करने की,
जो उस विधि को फॉलो करेगा उसके लिए वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। वरदान को देना, आशीर्वाद देना ये मेरा काम है ना, बाकी उसको प्रत्यक्ष करना ये तुम्हारा काम है। तभी बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें आकर तुम्हारे मन को रीढ़ नहीं करता हूँ, है ना, जो भी मैं देना है ज्ञान जो है वो मैं दे देता हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे लेते हो और कितना लेते हो। तो अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ है तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। यह तो बाप की मत पर चलना होता है, यह तो बाप की मत पर चलना होता है। बाबा ने एक छोटे से सेंटेंस है, अगर हम ऐसे ही आगे चले जाते तो ये इतना बड़ा ज्ञान का पॉइंट छूट जाता। यह तो बाप की मत पर चलना होता है। ऊपर जो बाबा ने कहा है ना कि जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे बस वही करेंगे, है ना, ये बाबा की मत पर चलना होगा। अब बाबा की मत पर हम कब चल पाएंगे, जब हम बाबा को उसकी मत पूछेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो उसको पूछना है, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प उसको पूछे बगैर उठाना ही नहीं है। हर कदम उसको पूछकर उठाना है, हर संकल्प उसको पूछकर उठाना है ना। तो पहले उसको पूछना है और जब वो बताता है तो उस पर चलना है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर उसको पूछ लिया और उसने क्या कहा वेट, वो भी वेट नहीं किया, या फिर अगर उसने क्या कहा वो समझा फिर भी अपनी हिम्मत पर लगे पड़े हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तभी बाबा बोलता है, तभी बाबा बोलता है कि यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। कोई कोई संदेश या संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। बाबा ने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है ना। मतलब बाबा ने ये तक बता दिया है कि अगर हम कितने भी महान है, कोई भी आत्मा, कोई भी देहधारी कितनी भी महान है, श्रेष्ठ है, फिर भी अगर वो देह में है तो 19-20 हो ही सकता है, यहाँ वहाँ हो सकता है। अपनी मत जो है, मन मत जो है वो मिक्स हो सकती है। तभी बाबा कहता है कि मानना है, पूछना है, उस पर चलना है, सिर्फ और सिर्फ बाबा जो कहता है उस पर। किसी भी देहधारी को ऐसे नहीं कि सुनना नहीं या देखना नहीं या पढ़ना नहीं है। सुनना तो है, देखना तो है, पढ़ना तो है, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाता है, अलग अलग एंगल्स भी पता चल जाते हैं। अभी अलग अलग एंगल्स क्यों जरूरी है, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस करना, एक्सपीरियंसेस शेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी हम पूरी क्लैरिटी के साथ छोटी छोटी बातों तक समझ जाएंगे। और ये समझना क्यों है, क्योंकि तभी समझा सकेंगे, क्योंकि बाबा ने बोला है कि तुम्हें समझाना तो है। बाबा ने बोला है इसका मतलब सामने आगे हमारे सामने कोई ना कोई आने वाले तो जरूर है। अभी शायद अपने हमारी उतनी स्टेज नहीं आई है कि हमारे सामने कोई आ रहा है या हमें किसी को समझाना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समझाना नहीं है। बाबा ने कहा है तो वो समझाना तो है ही हमें, है ना। और अगर समझाना है तो पहले समझ लेना पड़ेगा, समझ लेना है तो पहले पूरी तरह से सभी एंगल से उसको देखना पड़ेगा। तो सबके साथ बात करनी पड़ेगी, सबको सुनना पड़ेगा, है ना। तभी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बाबा के साथ बैठकर विचार सागर मंथन करेंगे कि भाई देखो ये ऐसे 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 होता है। तो बाबा बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसा स्वभाव जिसका होता है उनके साथ ये होता है, ऐसे ऐसे संस्कार जिनके होते हैं उनके साथ ये होता है, जो जो ऐसे ऐसे इन विकारों को यूज करते हैं उनके साथ ये होता है। बाबा का डायरेक्शन दे देता है ना। तभी बाबा ने आज इतना क्लियरली बता दिया है कि बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेश या संदेश ले आती है, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कह तो देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है ना, क्योंकि मुरली में क्या कहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाबा जो कहता है उसको ही फॉलो करना है।
ये जिनका अभी तक संस्कार पूरा नेचुरल नेचर नहीं बन गया है ना, तो वो यहाँ वहाँ फिर भटकते रहते हैं, है ना। अगर कहीं पर ऐसे समझ में भी आए, अगर कहीं से ऐसे हम हमारे कानों पर भी आए कि यहाँ पर बाबा आ रहे हैं, वहाँ पर मम्मा आ रही है, तो क्या बाबा ने मुरली में क्या कहा है, उसको ही साथ लेकर चलना है, उस पर ही चलना है। सोचना तक नहीं है कि कहीं और बाबा आ सकता है। ये तो हम बाबा पर संशय ले रहे हैं, है ना। अगर बाबा पर भी संशय है, बाबा पर भी भरोसा नहीं है, तो फिर क्या है, फिर किस पर भरोसा है, फिर हम कैसे सही रास्ते पर चल सकते हैं। सही रास्ते पर चलने के लिए किसी ना किसी पर तो भरोसा होना चाहिए ना, या फिर सही गलत छोड़ दो, रास्ते पर चलने के लिए ही सही, लेकिन किसी ना किसी पर ही सही, लेकिन भरोसा तो होना चाहिए ना। हमें ही ये होता है ना, ये गुण जो है भरोसा करने का, विश्वास करने का, है ना, अपने आप को सौंप देने का, ये गुण ही अगर हम में नहीं है, तो फिर क्या, कोई कोई फायदा ही नहीं है ना। सबके तरफ हम संशय के साथ ही चल रहे हैं, पूरा हम जो चल रहे हैं वो संशय पर ही चल रहे हैं, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां पर पहुंचना जरूरी है वहां तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि किसी पर ही भरोसा नहीं है। अब बाबा पर अगर भरोसा नहीं है तो वो हमारी गड़बड़ है, हमारी कमजोरी है, हमारा बहुत बड़ा विकार है कि हम किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। किसी ना किसी पर तो भरोसा होना ही चाहिए ना। हम अपने भरोसे को इमर्ज कर रहे हैं, हमारी जो कैपेसिटी सरेंडर करने की, अपने आप को सौंप देने की, है ना, वो भरोसा रखते हैं तभी ये कर पाते हैं। बाबा पर जो सरेंडर होना है वो हम कब होंगे, जब बाबा पर पूरा भरोसा होगा। बच्चे हम पर क्यों पूरा सरेंडर होते हैं, है ना। अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बच्चे आराम से मतलब सो जाते हैं। हम कभी ट्रैवल में इतनी आसानी से सोते हैं जब तक, अब बाबा के पास आने के बाद बाबा के साथ रहकर हम सो भी लेते हैं, है ना, या फिर कोई बाबा जो कहता है वो हम सेवा करते रहते हैं। लेकिन बच्चे जो है, हमने लौकिक में भी देखा है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, है ना, कुछ भी नहीं, बस घोड़े बेच के जहाँ चाहे जो भी हो जाए, जहाँ भी जा रहे, जहाँ से आ रहे, वो गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है, लेट चल रही है, इस टाइम पे है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप पर उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया होता है। अब वो सरेंडर क्यों करते हैं, क्योंकि पूरा माँ बाप पर भरोसा होता है। माँ बाप जो खिलाएंगे खाते हैं, पहनाएंगे पहनते हैं, बिठाएंगे बैठते हैं, है ना, वही करे बस। वो भी बच्चे इतना प्यारा प्यारा खेल रहे होते हैं, पूरा उसमें आनंद ले रहे होते हैं, फिर भी माँ को कहीं पर जाना होता है, फादर को कहीं जाना होता है, बस उनको खेलने से बीच में से उठा दिया, ले लिया, उठा लिया, बाहर चल गए, है ना। बच्चा कुछ भी नहीं करता है, बाहर जाना है, चलो बाहर जाना है, मम्मा ने गोदी में ले लिया, अब बाहर जाना है। पूरा सरेंडर करते हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है। क्या हमें हमारे बाबा पर उतना भरोसा है कि एक बार बाबा ने बता दिया कि मैं सिर्फ ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। बाबा ने किसी भी और तन की बात नहीं कही है, यहाँ पे बाबा तन की बात करता है ना। तो अगर बाबा ने खुद कहा है कि मैं सिर्फ ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ, तो फिर हम किसी और के तन का आधार लेकर बाबा आता है कि किसी देहधारी के ऊपर हम कैसे विश्वास रख सकते हैं। बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा है कि मैं किसी और देह का आधार लेकर भी आता हूँ, बिल्कुल नहीं कहा है। जो भी कहा है इसके बारे में, वो किसी देहधारी ने ही कहा है कि बाबा इसमें आता है, उसमें आता है, इसमें मम्मा आती है, उसमें ये आता है, उसमें वो आता है। तो हम देहधारी को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम देहधारी की बात क्यों सुनकर उस पर चल क्यों रहे हैं। चलना तो सिर्फ और सिर्फ बाबा की मत पर है ना। तो संदेशियों से दूसरी माया का बहुत इंटरफियर होता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है, माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। सर्विसेबल मतलब सेवाधारी, सेवाधारी मतलब बाबा की सेवा करने वाले, बाबा की मदद करने वाले। तो बाबा जो सेवा हमसे कराना चाहता है वो करने वाले, या बाबा की हेल्प करने के लिए जो भी सेवा करते हैं वो करने वाले क्या करेंगे, निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, मन बुद्धि भाव पर सरेंडर कर दी है, तो हम अपना क्यों सोचे। श्रीमत के लिए गायन, जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे।
ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़े ही एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत है। अब बाबा ये बोल रहा है कि अब तुम अपना अपना सोच लो, तुम खुद का देख लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें देहधारियों को फॉलो करना है या बाबा को फॉलो करना है, वो तुम खुद देख लो। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसीलिए बाप कहते हैं यह आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंचे हैं या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। बाबा ने आज पूरा क्लियर कर दिया है कि कितनी भी बड़ी आत्मा हो, वो आत्मा ही है, परमात्मा नहीं है। कितनी भी महान और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हो, है ना, तभी तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, इसमें भी फर्क क्यों दिखाई देता है? ब्रह्मा बाबा है जो सबसे पहले जो सतयुगी बन रहा है, जो सबसे पहले सतयुगी बन जाता है ना, जो फर्स्ट प्रिंस बन जाता है, जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, ये डबल अहिंसा के सब कुछ जो बन जाता है, वो भी जब साकार में मुरली सुनाता है तब भी साकार और अव्यक्त में फर्क होता है। तो औरों की तो क्या बात है ना। तभी बाबा कहता है कि मनुष्य ऊंचे हुए या शास्त्र, जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। अब सुनाता कौन है असली में? बाबा सुनाता है। लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वह है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं, क्योंकि बाबा खुद आता है। ड्रामा अनुसार जब आना होता है तब बाबा आता है। बाबा को कोई भी भेजने वाला नहीं है, मतलब ही बाबा के ऊपर और कोई नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वैसा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे। मेरा बाबा तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। अब इसमें बाबा ने ज्ञान योग धारणा सेवा सबके लिए पॉइंट क्या दी है कि तुम हमारा बाबा कहते हो तो तुम मेरे बच्चे बन गए, तो मैं तुम्हारा बाप बन गया, तो मेरा वर्षा तुम्हारा बन गया। उस वर्षे को ही तुम्हें यूज करना है। अब बाबा का वर्षा क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, प्रेम, है ना, ये बाबा का वर्षा है, तो उसको ही यूज करना है। ये बाबा की प्रॉपर्टी है। बाबा का बन गए तो ये प्रॉपर्टी अब हमारे नाम पर हो गई, तो अब इसको ही यूज करना है ना। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग मतलब ये क्या है? यही गुण ज्ञान मतलब क्या है? वही शक्तियां और आनंद और सुख और प्यार, है ना, ज्ञान, यही तो स्वर्ग है। तो बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता बन चुके हैं। ज्ञान उनका मनसा वाचा कर्मणा प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी हम ब्राह्मण है, अभी हमारा मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है,
तो कैसे कितने कितने एंगल से बाबा समझाता है। वैसे तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण ही चोटी है ना, क्योंकि देवी देवता भी उसके बाद आते हैं, ब्राह्मण ही चोटी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो ब्राह्मण ही है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है, बाबा के बारे में उसको पता है, आत्मा के बारे में पता है ना, कलियुग सतयुग सब कुछ सृष्टि के बारे में उसको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम बाबा क्या कहता है कि जयंती किसकी मनाएंगे? देवी देवताओं की मनाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ज्ञान उनका नेचुरल नेचर बन गया है, तभी वो पूज्य बनते हैं, है ना। ब्राह्मण पूज्य नहीं बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अभी उस प्रोसेस में से जा रहे हैं, देहधारी है, कोई भी देहधारी है तो ब्राह्मण देहधारी में है ना। तो अब यहाँ पर उसको क्या सही क्या गलत पता चल रहा है, लेकिन वो पूरा पवित्र नहीं बना है, पावन नहीं बना है ना, क्योंकि उसका जन्म पवित्र नहीं है, जन्म पावन नहीं है। अब हमें पावन जन्म कौन देता है? पवित्र जन्म कैसे लेते हैं? बाबा से लेते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ये दोनों मिलकर हमें हमारा जो जन्म होता है उनसे मिलकर वो पवित्र होता है, और वहां से हमारा सतयुग शुरू हो जाता है ना। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती के बाद होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं, शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर सीताराम की जयंती। जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो, जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। सबसे पहला कौन सा राज्य? आत्मा का राज्य। शूद्र है ना, अभी हम इतने शूद्र बने हैं, आत्मा इतनी गंदी बन गई है, तो सबसे पहले उसका विनाश हो जाता है। यह राज भी कोई समझते नहीं, बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण, तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है, बाप परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? गॉड को फादर कहा जाता, फादर को तो सब मानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें है ना। और जैसे ही ये साकार शरीर मिलता है, वहां से फिर सीढ़ियां उतरना शुरू हो ही जाता है ना। आत्मा अब बाबा परमात्मा क्यों सीढ़ियां नहीं उतरता है? परमात्मा क्यों कलयुगी नहीं बनता है? क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, तो वो हद में आता ही नहीं है। हम जैसे ही शरीर मिलता है, धीरे 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 वेरी स्लोली, लेकिन हम आते ही जाते हैं। अब वेरी स्लोली कौन आता है? जो सतयुगी आत्मा है, जो त्रेतायुगी आत्माएं हैं, जो सतयुग में या त्रेतायुग में आएगी, वो बहुत धीरे 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 सीढ़ियां उतरेंगी। लेकिन जिनके जन्म ही 2 या 4 है, वो तो कितनी जल्दी उतरेंगी सीढ़ियां, है ना। क्योंकि जो 2 जन्म है, 4 जन्म, फॉर एग्जाम्पल किसी के 4 ही जन्म है, तो उस 4 जन्म में उन्हें सतयुगी, त्रेतायुगी, कलियुगी सब कुछ बनना है। सतो प्रधान भी होंगे, सतो भी होंगे, रजो भी होंगे, तमो भी होंगे, तमो प्रधान भी होंगे, है ना। ये सब कुछ होगा, तो वो बहुत एकदम एकदम झट से स्पीड से सीढ़ियां उतरते हैं। लेकिन हम जो सतयुग त्रेता युग में आते हैं, वो बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं, है ना। तो आत्माओं को साकार शरीर मिलता है, यह बड़ी समझने की बातें है। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। ये बिल्कुल सही बात है, जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। क्यों? क्योंकि स्लेट जो है वो एकदम कोरी है ना, कुछ भी अंदर भरा हुआ नहीं है, कुछ भी अंदर पक्का बैठा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है। तो कुछ भी भक्ति मार्ग में, जितना भक्ति मार्ग में बहुत ज्ञानी होंगे, है ना, अंदर घुसे हुए होंगे, उनको फिर वो उसको निकालना है और फिर बाबा की बात समझनी है। ये बहुत फिर मुश्किल हो जाता है ना। तभी बाबा बोलता है कि जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और भी सहज है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको वैसे पहले कुछ भी नहीं पता होता है, तो जो भी हम बोलते जाते हैं वैसे करते जाते हैं,
है ना। पहले से अगर पता होगा, वही अगर 15-16 साल के बच्चे हैं, उनका अपना अपना कुछ ओपिनियन होता है, अपना कुछ व्यू होता है, अपना कुछ विजन होता है, वो अपनी बुद्धि चलाना शुरू कर दिया होता है उन्होंने, तो इमीडिएटली वो माँ बाप की बात मानते नहीं है। लेकिन वही अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल तक का बच्चा होगा, माँ बाप की बात मान लेता है, क्योंकि अभी उसके व्यूज या ऐसे कुछ भी नहीं है ना। तो पहले का उसको कुछ याद नहीं है ना, इसीलिए फिर वह जो सामने वाला बता रहा है वो बात मानने में आसानी होती है। तो जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप वह परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके, है ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, दुख ही नहीं है वहां पर। वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। तो सतयुग में तो आ न सके, वह प्रारब्ध मतलब सतयुग की जो प्रारब्ध है वो 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तुम अच्छे अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अब देखो यहाँ पर भी बाबा ने पहले क्या कहा है, तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी, है ना। डायरेक्ट जाके हर एक को आप समान नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं, और ही ज्यादा क्रिएट करेंगे फिर, क्योंकि हमें ही पता नहीं है कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। इसीलिए पहले अपने आप को बाप समान बनाना है। जैसे जैसे बाप समान बनते जाते हैं, पूरी क्लैरिटी आ जाती है। बाप समान मतलब बाबा के जो बताया हुआ ज्ञान है वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है ना। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण स्वरूप में जब होते हैं, या फिर अभी संगम पर जब होते हैं, जो संगम युगी आत्माएं होती है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ अभी ये गुण मेरा बाप समान है, क्योंकि वो साक्षी दृष्टा बनकर ही देख रहे हैं ना। तो वो नेचुरल नेचर हमारा क्या है वो हमें पता होता है। हम साक्षी दृष्टा रहकर हम अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ ये जो गुण है ना वो बाबा के जैसा मेरा बहुत बना है। अब मुझे औरों को इस गुण में अपने जैसा बनाना है ना, क्योंकि हम साक्षी दृष्टा होकर ही देख रहे हैं। तो हमारा नेचुरल नेचर अभी कौन कौन से विकार है, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और कौन कौन से गुण है, कौन कौन से ज्ञान के पॉइंट्स हमें नेचुरल नेचर बन गए हैं, वो सब हमें पता है, सब दिखाई देता है, सब महसूस होता है, सब समझ में आता है। तो जहां पर हम बाबा के जैसे बन गए हैं, वहां पर औरों को आप समान बनाना है ना। तो तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है, अनेक पंच है। तो नहीं तो जो 5 पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच है। सो भी आज है कल नहीं, आज मिनिस्टर है कल उनको उतार देते हैं, क्योंकि विनाशी है ना, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है, इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। जैसे ऊपर बाबा ने बताया है कि ये जो पुरानी दुनिया के समाचार है उनको सुनना ही नहीं है। अब सुनना नहीं है मतलब दरकार नहीं रखनी है, मतलब सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी मत देखो। जैसे ही सुनाई देता है बाबा के पास भाग जाते हैं। तो जो समाचार है बाबा के पास भागे तो ज्ञान और शक्तियां, तो जो भी समाचार है उसके पीछे क्या है पूरा ज्ञान आ जाएगा, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पता चल जाए कि ड्रामा अनुसार चल रहा है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है ना। तो बस बाबा के साथ रहना है, उनको सकाश देनी है। यह तो जानते हैं देह सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे।
सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। इसमें बहुत गहन मीनिंग है ना। हमें बहुत बहुत बार ऐसे हमें एक क्वेश्चन मार्क होता है ना कि बाबा के साथ रहना है मतलब क्या करना है, बाबा को पूछकर सब कुछ करना है मतलब क्या करना है। उसका आंसर अभी बाबा ने यहाँ दिया कि बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मतलब मुझे याद करते रहो, जो भी कर रहे हो पूछ कर करो, जो भी किया है उसको बताओ, है ना। पूछे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाओ। इस तरह से करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो कोई भी विकर्म हमसे नहीं होगा। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। अब मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा, इसको सबसे पहले कहाँ कहाँ लेना है, आत्मा को लेना है। जब आत्मा पुरानी दुनिया से मर जाएगी, पुरानी विकारी पतित दुनिया से मर जाएगी तो पूरा साक्षात्कार हो जाएगा। अब पुरानी दुनिया कौन सी है, कमी कमजोरियां अवगुण विकार, है ना। जब हम उसको छोड़ देंगे तब साक्षात्कार हो जाएंगे। उसको छोड़ेंगे मतलब हम पुरानी दुनिया से मर गए, है ना। आत्मा की जो है, आत्मा के लिए जो पुराने पुराने संस्कार जो है जिनको हम यूज करते हुए दुख दर्द में आए, अब बाबा ने बता दिया कि उनको छोड़ना है। तो जब उनको छोड़ेंगे मतलब उस दुनिया से मर गए। जब उस पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। संगम युग है, अभी वही हो रहा है। अरे हाँ, मुझ में ये बहुत बहुत बड़ा विकार था, अब मैं उस विकार से छूट गई हूँ। हाँ, मुझ में ये बहुत बड़ी कमजोरी थी, अब मैं उससे छूट गई, है ना। क्योंकि अब डर होता है, फॉर एग्जाम्पल मृत्यु का भय होता है। अब बाबा ने आकर बता दिया। तो पहले कितना डरते थे, मृत्यु का नाम भी सुनते थे तो भी ऐसे हो जाता था कि अगर घर में किसी ने मृत्यु की बात की है तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसको चुप कराते थे, डर जाते थे। अब ऐसे नहीं होता है ना। अब ऐसे होता है कि अब पता है कि मृत्यु मतलब क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और मृत्यु का सामना कैसे करना पड़ता है, मतलब मृत्यु के साथ कैसे हो लेना है, ये अब हमें पता है ना। मृत्यु के टाइम पे किस स्थिति में हमें रहना है, ये तक हमें पता चल गया है। तो अब कोई डर नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई भय नहीं है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम बाबा के साथ रहे, तभी ये कर पाए, है ना। तो उस डर से मर गए हम, अब हमें वो डर लगता नहीं है। तो पुरानी दुनिया के एक पार्ट से हम मर गए, कितना आगे बढ़े लेकिन, है ना। इतना छोटा छोटा भी अगर हम करेंगे तो वो छोटा लगता है लेकिन होता है बहुत बड़ा, है ना। तो इस दुनिया से बाबा वही करता है, कहता है कि मरने के बाद सारा साक्षात्कार हो जाएगा। अब जब मैं मृत्यु के भय से बाहर निकल आई, मृत्यु के भय को मैंने मार दिया, है ना, वहां से जब मैं मर गई, अब मुझे मर गई मतलब क्या है, मुझे याद नहीं है, पिछले जन्म से मैं मर गई, है ना। तो पिछले जन्म में मैं जहां पर भी थी वहां से मैं मर गई, मतलब वहां का भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ कौन थे, मैं किसके साथ थी, कहाँ थी, कैसे थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं वहां से मर गई। तो वही आत्मा की जो पुरानी दुनिया है वहां से मर जाना है ना। अब मैं अगर मृत्यु के भय से बाहर निकल आई, मतलब मृत्यु का डर क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं वहां से मर गई। जैसे ही मैं मर गई मुझे पूरा साक्षात्कार हो गया कि मृत्यु मतलब क्या है, आगे क्या होता है, उसके साथ कैसे हो लेना है, उस समय किस स्थिति में रहना है, साक्षात्कार हो गया। तो मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा, है ना। वैसे ही क्रोध, क्रोध से जब हम मरेंगे, क्रोध करना क्या है ये पता ही नहीं रहेगा, तभी मरेंगे, तभी बोलेंगे ना कि पता ही नहीं, अविद्या ही हो गई, है ना। तो जब इसकी अविद्या ही हो जाएगी, क्रोध से जब मर ही जाएंगे, तभी साक्षात्कार होगा कि प्यार मतलब क्या है, रहम दिल मतलब क्या है, अपनापन मतलब क्या है ना, सहयोग देना मतलब क्या है, परखना मतलब क्या है ना। ये तभी स्वीकार करना मतलब क्या है, समा लेना मतलब क्या है, समेटना मतलब क्या है ना। कल ही बाबा ने बोला ना कि समेटना मतलब क्या है। तो जब हम क्रोध के विकार से मर जाएंगे तभी हमें ये साक्षात्कार होगा, प्यार का साक्षात्कार, शांति का साक्षात्कार हमें तभी होगा, है ना। तभी बाबा बोलता है मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। अब देखो शरीर में रहते हुए भी अगर हमें इतनी भोगनाएं भोगनी पड़ती है, पूरा हम बाबा को सुन रहे हैं, बाबा को समझ रहे हैं, ज्ञान की क्लैरिटी हो रही है, शक्तियां अपने आप में भर रहे हैं, फिर भी कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने में कितनी भोगनाएं भोगनी पड़ रही है। तो अब ये सोचना है कि अगर मैं इस देह से बाहर निकल जाऊंगी और फिर भी अगर कुछ कार्मिक अकाउंट्स बाकी बचे हुए हैं, क्या होगा,
है ना हम बाबा को सुन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है ना, तो बाबा को सुनना, बाबा के ज्ञान को समझना, फिर ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, कुछ पता नहीं है ना, तो फिर वहां तो कितना मुश्किल होगा कार्मिक अकाउंट को सेटल करना। इसीलिए बाबा जो बोलता है ना कि तुम्हारा एक एक सेकंड है ना, वो कई सारे सालों के जितने बराबर है। एक भी सेकंड व्यर्थ मत गवाओ, है ना। और पोता मिल की या फिर अमृत वेले की इंतजार नहीं करना है कि हाँ मैं अभी ना ये जो इसके साथ मैंने बहुत गलत किया है, इसके बारे में गलत सोचा है, या फिर इसको मैंने डांट दिया है, या फिर इसके साथ मैं कर्म में बहुत गलत कर्म में आई हूँ, अब अमृत वेले में बाबा को बता दूंगी, अमृत वेले में इनकी माफी मांग लूंगी। नहीं, पूरा संगम युग हमारे लिए अमृत वेल है, क्योंकि पता नहीं कल अमृत वेले उठने तक मैं इस शरीर में रहूंगी या नहीं रहूंगी। इस शरीर में अभी हूँ, अभी के अभी फायदा लेना है, अभी के अभी माफी मांग लेनी है। अभी अगर माफी मांगना रह गया, और अगर कल की अमृत वेला मैंने नहीं देखी, तो वो रह गया, है ना। फिर बिना शरीर के कैसे करना है, बहुत भोगनाई भोगनी पड़ेंगी। शरीर के साथ ही इतना नहीं कर पा रहे, तो बिना शरीर के तो कितना मुश्किल होगा, है ना। इसीलिए अभी का समय प्रेजेंट में रहो, तभी बाबा बोलता है ना कि अगर किसी के साथ तुमने गलत किया, प्रेजेंट में रहो, अभी के अभी माफी मांग लो। भविष्य में मैं कल अमृत वेले में करूंगी या नुमाशा में करूंगी या बाद में करूंगी, नहीं, ये पता नहीं तब तक मैं रहूंगी शरीर में या नहीं रहूंगी। तो साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया, पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है, ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता, है ना। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब कहता है कि तुम्हें बाप की श्रीमत पर ही चलना है, तो इसका मतलब वो तुम्हें हमें कोई दुख नहीं दे रहे हैं, वो सुख करता है, दुख हरता है वो, है ना। तो वो जब कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलो, इसका मतलब वो सुख देने के लिए ही कह रहे हैं, हमें सुखी बनाने के लिए ही वो बोल रहे हैं, हमें दुखी बनाने के लिए नहीं बोल रहे। तो अभी हमें क्या लग रहा है इतनी मीठी नींद छोड़कर मुझे बैठना है, हमें अभी लग रहा है कि नींद भी नहीं पूरी हो रही है ना। तो कितना गलत हो रहा है हमारे साथ, कितना हमें दुख मिल रहा है, ये हमें अभी लग रहा है, लेकिन बाबा को पता है, अमृत वेला करोगे, नुमा शाम करोगे, खान पान का परहेज रखोगे, कि किसके लिए, आत्मा के लिए, है ना, तो आगे सुख ही सुख है, ये बाबा को पता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि मैं जब तुम्हें कहता हूँ कि श्रीमत पर चलो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सुख के लिए बोलता हूँ, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना। तो बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है, ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है, लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो वह फिर गऊ दिखाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता, अनेक प्रकार के रोग है, वहां कोई रोग नहीं है, कहाँ पर, सतयुग में, है ना। यहाँ पर तो रोग ही रोग है। अब रोग किसके है, आत्मा के है। आत्मा के कौन से रोग है, आत्मा क्रोधी है तो वो भी रोग है, आत्मा ईर्ष्या करती है वो रोग है, आत्मा स्वार्थ भाव से चलती है रोग है, आत्मा झूठ बोलती है वो रोग है, आत्मा जलन की भावना रखती है वो रोग है ना। कितने सारे रोग है, आत्मा चोरी करती है वो रोग है। अब आत्मा कैसे चोरी करती है, कोई सामने अगर क्रोधी आत्मा आ जाती है, उसका क्रोध चुरा लेती है और वो यूज करती है। अगर कोई सामने अहंकारी आत्मा आ जाती है, तो इनमें भी अहंकार, हमें भी अहंकार आ जाता है, तो उसका अहंकार मैं आत्मा ने चोरी कर लिया। उसका स्वार्थ जो है, समझ में आ जाता है ना कि वो स्वार्थ भाव है उसका, ये समझ में आ जाता है। फिर हम भी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, है ना, यही हम यूज करते आए हैं ना। तो फिर हम भी, तू मेरे साथ स्वार्थ भाव से आते हैं, मैं भी तेरे साथ स्वार्थी बन जाऊंगी। अभी तक हमने यही किया हुआ है ना। तभी तो हम सीढ़ियां उतर के आई है। और तभी बाबा बोलता है कि कोई भी आत्मा एवर हेल्दी अभी है ही नहीं, अनेक प्रकार के रोग है, वहां कोई रोग नहीं, क्योंकि सतयुग में सभी गुण है, ज्ञान की प्रत्यक्षता है ना, ज्ञान को धारण किया हुआ है, तो सतयुग में कोई रोग नहीं है, न कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है,
कि हम शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनेंगे। मतलब बाबा कंपेयर कर रहा है कि वहां सतयुग में क्या होगा, बूढ़ों को पता चलेगा कि अब हम शरीर छोड़ के बच्चा बनेंगे। यहाँ बाबा कहता है कि तुम ब्राह्मणों को तो अभी जवानी में भी पता होता है कि मैं शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनूंगा। मतलब जवानी में भी अगर तुम अभी भी किसी भी तुम उम्र के हो, तुम खुश रहते हो कि हाँ चलो मैं अगर मरूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में अच्छा प्रारब्ध मिलने वाली है ना। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें बूढ़ा होकर ही मरने में खुशी होगी, जवानी में अगर मरेंगे तो भी तुम्हें खुशी होगी, है ना। तो बाबा कहता है कि अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप की ही देते हैं, श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता। अब बच्चा बनना मतलब क्या, बाबा ने बता दिया है ना। जब तो कोई बच्चा बनना मतलब पूरा सरेंडर। तो फिर सेल्फ चेकिंग करनी है कि अगर मैंने पूरा सरेंडर नहीं किया है तो मैं बाबा का बच्चा नहीं बना हूं, है ना। तो बाबा कहता है कि जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक यह बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है, इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपने मत पर चलने से थोड़े ऊंच पर पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। अब परिचय लेना मतलब सिर्फ वाचा से जरूरी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। जो बाप को जानते हैं वह मनसा से, वाचा से, कर्मणा से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पहली पॉइंट है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल धारणा बताई है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रीमत पर ही रहना है, बाबा की ही सुनना है ना। बाबा को ही हाँ जी कहना है, अपने आप को नहीं, किसी भी देहधारी को नहीं, बाबा को हाँ जी कहना है ना। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। अब जब हम पूरी तरह से बाबा पर सरेंडर हो गए तो खुद भी अपने लिए पराये हो गए, है ना। अपनी जो मत है वो भी हमारे लिए पराई हो गई, दूसरे हो गए, हम पराये हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि हमने बाबा को सरेंडर कर दिया है। तो अपना मन, मेरा कुछ बचा ही नहीं है ना। तो मैं भी अपने लिए पराई हो गई हूँ। तो दूसरों के मत के प्रभाव में नहीं आना है, मतलब खुद के मत के प्रभाव में भी नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बाबा की मत, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है ना। इसके कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं? एक तो यह है कि बाबा को पूछते रहना है, बाबा जरूर बताएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं बाबा तुम जो बताएंगे, तुम जब बताओगे मुझे तुम्हें ही सुनना है, मुझे किसी और को नहीं सुनना है, तो पेशेंस रख के बाबा को सुनने की ये करते रहनी, प्रैक्टिस करते रहनी है ना। बाबा को सुनते रहना है, सुनते रहना है, तो फिर हमें बाबा सुनाई देता है। और अगर किसी क्षण बाबा की बात समझ में नहीं आती है तो बाबा हमें ये तक बता देता है कि तुम किसके पास जाओ तो तुम समझ जाओगे, है ना। तो उसके पास जाना है। फिर क्या होता है, बाबा ने भेजा है ना, तो बाबा जिसके पास भेज रहा है उसको भी तैयार रखता है आंसर के साथ, है ना। तभी बाबा कहता है जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे में व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है ना। पुराना ये शरीर जो है वो छोड़कर प्रिंस बनेंगे, नशे में रहे ईश्वरीय सेवा करनी है। अब पुराना शरीर छोड़ना है मतलब हम प्रिंस, मतलब आत्मा प्रिंस बन रही है। आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ेगी और नया लेगी। आत्मा का ये शरीर विकारी क्यों है? क्योंकि आत्मा विकारी है।
शरीर पतित क्यों है? क्योंकि आत्मा पतित है ना। तभी बाबा बोलता है अब आत्मा को पवित्र बनाना है, पावन बनाना है, तो शरीर भी पावन मिलेगा, शरीर भी पवित्र मिलेगा, मतलब प्रिंस बनेंगे। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझकर हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, मालेकम सलाम मतलब तुम मालिक हो, सलाम मालेकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसीलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। इसमें कितनी सारी पॉइंट्स बाबा ने दी है ना। बाबा ने ये जो बताया है कि सामने निंदक भी अगर आ जाए तो निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान देना है। अब इसमें क्या क्या होगा, इससे जब हमारे सामने कोई निंदक आता है, मतलब बाबा जो बोलता है ना कि सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो। क्यों? क्योंकि जो सामने से गाली दे रहा है वो हमने उसको जो दिया है वो वापस कर रहा है, तो वो खुद आकर हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल करने में हमें हेल्प कर रहा है। खुद ही सामने आया है और बता रहा है कि तुमने मुझे क्या दिया था, है ना, तो वापस ले लेना है। क्योंकि जब तक जिसको दिया है वो वापस नहीं लेंगे, जिससे लिया है उसको लौटा नहीं देंगे, हम आगे नहीं जा सकते। तो जिसको जो दिया है वो वापस लेना है ना, और जिससे कुछ लिया है वो वापस देना भी है। तो अगर सामने से कोई अगर निंदक आ रहा है, अपमान कर रहा है, गलत बोल रहा है, उसको लेना है, क्योंकि यही मैंने कभी उसको दिया था, तो अभी लेना है। तो फिर क्या हो रहा है, बाबा जो बोल रहा है कि सम्मान दो क्योंकि सारी दुनिया आपका परिवार है, उसको सम्मान फिर से क्यों देना है? क्योंकि फिर ज्यादा के कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होंगे, वो कार्मिक अकाउंट वहां ब्रेक हो रहा है ना। और दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट में हम जो दे रहे हैं वही हमें भविष्य में मिलने वाला है। तो अब वो अगर हमें गाली गलौज कर भी रहा है तो भी अगर हम उसको सम्मान दे रहे हैं, तो इसमें क्या दो बातें हो रही है। अभी वो गाली गलौज क्यों कर रहा है? क्योंकि पास्ट में मैंने उसको गाली दी थी, अब आकर वो मुझे वापस दे रहा है। अब प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, उसको सम्मान दे रही हूँ, तो अब उसके पास मेरी तरफ से क्या जा रहा है, सम्मान जा रहा है। तो भविष्य में मेरे पास उससे क्या आएगा, सम्मान आएगा, है ना। सो सिंपल। तभी बाबा बोलता है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, क्योंकि कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं ना, तो जो भी चले उसको ब्रेक भी करना है ना। तो ब्रेक कैसे करेंगे? गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को यूज करके जो कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं उनको ब्रेक करना है। तो सदा मालेकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, है ना। क्योंकि सम्मान देवे तो मैं दूं, अब सम्मान देने वाले सामने तभी आएंगे जब उनको हमने पास्ट में सम्मान दिया हुआ रहेगा। हम इतनों का अपमान करते आए हैं तो सामने वैसे ही आएंगे ना। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। एक तो यही कि सारी दुनिया आपका परिवार है। अब देखो पता है क्या है, ये साकार मुरली है। अब अगर यही ज्ञान का पॉइंट अगर अव्यक्त में आ जाता है ना, तो बाबा कुछ और कह देता यहाँ पर, है ना। बाबा ये नहीं कहता कि सबको सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझो, अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया आपका परिवार है। ये जो सारी दुनिया ही आपका परिवार है ना, यहाँ पर अगर अव्यक्त मुरली होती ना तो ये पार्ट कुछ और आता, है ना। तो सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसीलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, है ना। हम रचयिता है, तो हम जिस तरह से अपने आप को सामने एग्जाम्पल के रूप में रखेंगे वैसे ही हमारी रचना बनेगी, है ना। हम ही रच रहे हैं ना, तो हम सम्मान देंगे तो वो भी सम्मान देंगे। तो अपने आप को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे।
हम तब क्या होगा, देवता बन भी रहे हैं और बना भी रहे हैं, है ना। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। अब माया मतलब क्या है, सभी विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, है ना। तो माया को सदा के लिए विदाई देनी है। माया को सदा के लिए विदाई कब हम देंगे, जब ज्ञान, गुण और शक्तियां जो बाबा से मिल रही है उसको हम अपना नेचुरल नेचर बनाएंगे। नेचुरल, यहाँ नेचुरल नेचर बन गया तो माया को विदाई देने की जरूरत नहीं होती है, माया अपने आप चली ही जाती है, वो बेचारी रुकती नहीं है ना। लेकिन हमें सिर्फ करना क्या है, बाबा के ज्ञान, गुण, शक्तियों को ही प्रत्यक्ष करना है। तो माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। अब माया को विदाई दे दी मतलब ना जलन की भावना रख रहे, ना स्वार्थ भाव है, ना किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, हमारे पास जो है उसके लिए कोई अहंकार नहीं है। सिवाय बाबा के किसी से भी हम कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मैं वो चाहती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे कुछ और दो। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो बाबा के साथ कर रहे हैं। जो भी अपेक्षा भी है तो भी वो बाबा के सामने हम बाबा को बता रहे हैं कि बाबा मैं ये चाहती हूँ, है ना, ये कर रहे हैं। इसका ही मतलब है कि हम विकारों को छोड़ रहे हैं, कमी कमजोरियों को छोड़ रहे हैं, अवगुणों को छोड़ रहे हैं। तो यही माया है, माया को हम छोड़ रहे हैं। तो माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। मतलब बाबा के ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को हम अपना नेचुरल नेचर बना रहे हैं, तो बाबा के बधाइयों के पात्र बन रहे हैं। अब बाबा की बधाई क्या है, बाबा की बधाई है, बाबा सिर्फ ये कह के नहीं रुक जाएगा कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, नहीं। जब हम इस तरह से माया को हमेशा के लिए विदाई देंगे तो बाबा बधाई के रूप में हमें क्या देगा, हमें निमित्त बनाकर सेवा कराएगा, है ना। लेकिन तभी जब हम पूरी तरह से माया को विदाई देंगे, है ना। माया को विदाई देंगे तो हम पूरे निमित्त भाव में आ जाते हैं, पूरे निमित्त भाव में, पूरे उपराम बन जाते हैं, पूरे अचल अडोल बन जाते हैं, पूरे कमल फूल समान बन जाते हैं, है ना। तभी बाबा फिर बधाई देता है, बधाई के तौर पर हमें क्या देता है, हमें निमित्त बनाकर वो अपने लिए यूज करता है ना। ओम शांति।